आप राजेश्वरी मैडम हो ना? हाँ, आप यहाँ कैसे? मैं भिक्षा मांगने आई हूँ। क्या बोल रही हैं मैडम? आपके वजह से इतने परिवार पल रहे हैं, आप यहाँ आकर। मैं आज यहाँ पर राजेश्वरी बनकर नहीं, बल्कि अपने बेटे आदि की माँ बनकर आई हूँ। मेरा बेटा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। अगर उसकी जान बचानी है तो मुझे भिक्षा मांग के चावल इकट्ठा करके भगवान के लिए भोग बनाना है। इसीलिए मैं आपसे भिक्षा मांगने आई हूँ। भिक्षा दे दीजिए माँ। आप लोगों की वजह से बहुत लोगों का घर चल रहा है। आज आप अपने बेटे की जान बचाने के लिए भीख मांग रही हैं। चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, अभी आती हूँ। माँ, हे देवी माँ, बड़े साहब की जान बचा लीजिए माँ। उन्हें जल्दी से होश आ जाए। राजेश्वरी मेम साहब अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। किससे मिलना है? भिक्षा दे दीजिए। 1 मिनट रुकिए। मैं इस मिट्टी की मटकी को यहाँ इस मंदिर में लेकर आई हूँ। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके बड़े साहब को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दीजिए देवी माँ। आरती लो बेटी। दीर्घ सुमंगली भव, सर्व सिद्धि भवन्तु। इस आरती का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। नैवेद्य लो बेटी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये
अपनी थाली मुझे दे दो। ठीक है माँ जी। अब तुम घर जा सकती हो। आप क्या ढूंढ रही हैं? क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? मेरे साथ भगवान आए हैं। किस चीज की कमी है तुझे? तेरी जो भी मनोकामना है उसे जल्दी पूरी करने के लिए इस थाली को लेकर 9 बार मंदिर की परिक्रमा करना। फिर तुम देखना बेटी, तेरी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। देवी माँ तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगी। ठीक है माँ अब जी। रुको, मैं साथ चलती हूँ। पहले इन पत्तों को जरा पकड़ो। ओम शक्ति पराशक्ति। क्या हुआ? पानी लेकर आऊं? नहीं माँ जी। तो चलो आओ मेरे साथ। बेटी, आखिरी परिक्रमा है, हिम्मत रखो। जब तुम इसे देवी के चरणों में अर्पण करोगी ना, तब देवी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगी। ठीक है माँ जी। सब ठीक हो जाएगा। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति। वंजा, दीदी। पूजा का सामान लेकर आओ। हाँ ठीक है दीदी। एक और बात बेटी। हाँ माँ जी। देखो, तुम बिल्कुल मत डरना। परिक्रमा करते समय चोट लगती है, बस सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ गई ना? मैं चलती हूँ। बस बड़े साहब ठीक होकर घर आ जाएं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। हे, इधर आ।
ये सब क्या है? पीली साड़ी पहनकर तू मंदिर के अंदर क्या कर रही है बता? बड़ी मेम साहब खीर लेकर यहाँ आएंगी, इसीलिए मैं भी उनका यहीं पर मंदिर में इंतजार कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। अच्छा काम किया। खीर के लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ठीक है मेम साहब। रुक जाओ। ये क्या? तुम मंदिर के अंदर आकर क्या कर रही हो? इतने लोग तुम्हारे साथ आए हैं? ये सब लोग ये सब लोग अभी अभी आए हैं। ओ, खीर रखने आई हो? हाँ। लगता है तुम्हारी कोई बड़ी मन्नत है। हाँ माँ जी, मेरी तो बड़ी मन्नत ही है। जो भी तुम्हारी मनोकामना है माँ पूरी कर देगी, सब ठीक हो जाएगा। अब पूजा का टाइम हो रहा है माँ जी, हम जाते हैं। हाँ ठीक है, पहले पूजा कर लो फिर बातें कर ठीक है माँ जी। जाओ। आइए आइए, लाइए दीजिए। हे देवी माँ, पिताजी की मन्नत के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर गुरुजी ने जो भी कहा वो मैंने किया। पिताजी की मांगी मन्नत मैं पूरी कर रही हूँ। मेरे बेटे को बचा लीजिए माँ। हे देवी माँ, बड़ी मेम साहब की प्रार्थना स्वीकार करके बड़े साहब को ठीक कर दो।
मालकिन, मालकिन फोन हाँ लीजिए। अरुण फोन कर रहा है। बोलो अरुण। माँ, भैया को होश आ गया माँ। सच कह रहे हो? हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा अब डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहाँ पर हैं? पूजा हो गई क्या? अभी अभी पूरी हुई है। हम लोग वहीं आ रहे हैं। जल्दी आ जाइए माँ। सुनिए, आदि ने अपनी आंखें खोली है। डॉक्टर ने कहा अब डरने की कोई बात नहीं है। ये सुन के बड़ा सुकून मिला। सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ है। हाँ जी, मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान ने मेरे बेटे को ठीक कर लिया। एक माँ का दुख क्या होता है वो एक माँ ही समझ सकती है। चलिए हॉस्पिटल जाते हैं। हे देवी माँ, आपने इतनी जल्दी हमारी प्रार्थना सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अरुण, माँ, भैया को होश आ गया है माँ। गुरुजी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। चावल से खीर बनाकर देवी को भोग लगाकर उनसे प्रार्थना की और तभी अरुण का फोन आया कि आदि ने आंखें खोल दी है। आपकी प्रार्थना देवी ने स्वीकार कर लिया बेटी। अब आदि को कुछ नहीं होगा और उसकी शादी भी अच्छे से होगी। डॉक्टर, आदि को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। आदि की हेल्थ की कंडीशन अब कैसी है डॉक्टर? अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है, लेकिन ये चमत्कार सिर्फ हमारे ट्रीटमेंट से नहीं हुआ है। आप लोगों की प्रार्थना भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप लोग पेशेंट को आज ही डिस्चार्ज करवाकर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आप जाकर मिल लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। भैया, हे अरुण, क्या कर रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता, बिल्कुल नहीं जी पाता भैया। मैं बिल्कुल अकेला हो जाता। माँ, भैया, आदि, इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आदित्य, दीदी तुम्हारे लिए खीर बनाकर देवी को चढ़ाकर प्रार्थना करके आई हैं। माँ, आदि, मेम साहब, ये देवी का प्रसाद है। आप ठीक है? हम लोग सब बहुत डर गए थे आदि। तुम
तुम्हारी आंखें खोलने के बाद ही मेरी जान में जान वापस आई है। अब तो मैं होश में आ गया हूँ। अब क्यों रो रही हूँ? रिलैक्स नंदिनी। इन सब की वजह यही है जो यहाँ पर खड़ी है। जब आदि और अरुण जा रहे थे तो जरूर कोई अपशगुन हुआ होगा, और वो अपशगुन इसी की वजह से हुआ होगा। तभी हमारा आदि मौत से लड़कर वापस आया। वंजा, दीदी, आप मुझे डांटेंगी तब भी चलेगा, लेकिन मैं बोले बिना नहीं रह सकती। ये सब इसी की वजह से हुआ। कुछ मत बोलो। अगर हमने उसी दिन पार्वती की बात मान ली होती और आदि और अरुण को मंदिर नहीं भेजा होता, तो आज आदि पर मौत नहीं मंडराती थी। पार्वती पर भगवान का आशीर्वाद है। पर ये ना समझकर पार्वती ने गलती की है, ये कहकर इसे गुनहगार नहीं कहना चाहिए। आदि, अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? यहाँ पर आराम करोगे या घर जाकर आराम करोगे? मुझे कुछ नहीं हुआ, हम घर अब चल सकते हैं माँ। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके बिल पे कर देता हूँ। ठीक है अरुण, आ जाओ। बेटी मैं भी चलता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। आइए। चलता हूँ। सुंदरम, मालकिन कार लेकर आ जाइए, हम ठीक लोग है, चलेंगे। निकालता हूँ। नंदिनी, जल्दी आओ, सब लोग घर आ रहे हैं।